लग जाएगी यहाँ पे, ट्रैक्टरों की लाइन लगाओ की धमकी न दीजिए। धमकी नहीं, ये रियल है, रियल लाइन लगा दूंगा लाइन। मुद्दा ही कहते हैं ना, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। घर घर से बच्चा निकलेगा, या हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, हर स्टेट से अपनी माँ जो है अपने बच्चों कह रही है कि जाओ बेटा तुम्हारी बहनों की इज्जत खतरे। आज इतने बता रहे हैं कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, वही लोग उस टाइम अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, गांधी जी का विरोध करते थे, असहयोग आंदोलन का विरोध करते थे, लेकिन गांधी जी ने कभी उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा। आज वो लोग हमें राष्ट्र की भक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे सर। आजादी के लिए साहब उल्ला खां पे भी वही लड़ाई थी, वीर अब्दुल हमीद ने भी वही लड़ाई थी, सरदार भगत सिंह ने भी वही लड़ाई लड़ी थी, मंगल पांडे ने भी वही लड़ाई लड़ी थी। व्यवस्था सारी बिगड़ गई है, लोग रो रहे हैं, परेशान है, कोई बोलता ही नहीं है। अब ये गुंडों की सरकार है, जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन कर देते हैं। प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है। भाजपा का प्रोपेगेंडा क्या है? भाजपा नहीं भाजपा का प्रोपेगेंडा ये है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, चुनाव के बाद ब्राह्मण ठाकुर को लड़ाओ, मुसलमान दलित को लड़ाओ। विश्व गुरु बना रहे मोदी जी। ये सर ऐसे भी आपस में लड़ के विश्व गुरु तो नहीं बनता। तो आप क्यों लड़ रहे हैं आपस में? हम नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे होते तो एक साथ थोड़ी खड़े होते। और जिस उनके लोग लड़ रहे हैं जो उनके मंसूबों। मैं आपके चैनल के माध्यम उन असामाजिक तत्व और उन गुंडों बदमाशों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये देश का असली भारत है, हमें बांटने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। जातिवाद पे, धर्म के नाम पे अगर किसी ने बांटने की जरूरत, तो जो आप अगर अग्रेसिव हो सकते हैं, हम तो सिर्फ एक क्या है कि ऊपर वाले को मानने वाले हैं। कोई किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदी है। आजादी के लिए साहब उल्ला खां पे भी वही लड़ाई थी, वीर अब्दुल हमीद ने भी वही लड़ाई थी, सरदार भगत सिंह ने भी वही लड़ाई लड़ी थी, मंगल पांडे ने भी वही लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों का कोई योगदान ही नहीं है देश की आजादी में। सर आरएसएस का जो संगठन मुसलमान इस देश की आजादी के लिए और बाकी लोग जब लड़ रहे थे, वो लोग माफी मांगने वालों में से थे। ये वो लोग हैं। अपने लिए तो कम से कम इन्हें बोलने दो। जो लोग बता रहे हैं कि मुसलमान तो जानिए, नहीं, जो लोग बता रहे हैं कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, वही लोग उस टाइम अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, गांधी जी का विरोध करते थे, असहयोग आंदोलन का विरोध करते थे, लेकिन गांधी जी ने कभी उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा। आज वो लोग हमें राष्ट्र की भक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे सर। सर जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, नहीं, हम सबके लिए बोल रहे हैं। साथ हैं आप? मैं सब हिंदुस्तान के साथ हूँ, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं। अच्छा, हाँ, वो ढोंगी हिंदू और पाखंडी लोग नहीं है उसमें। ढोंगी हिंदू कौन से? ढोंगी मैं एक सेकंड आपसे आपका सवाल पूछूं। हाँ, ढोंगी हिंदू वो लोग हैं जो नवरात्र में देवी के पूजा का प्रचार करेंगे कि नहीं मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, और नवरात्र के बाद बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कारियों को बचा रहे हैं और आधी रात में लड़कियों को मार रहे हैं। एक महिला पत्रकार ने यहाँ पे सिर्फ कवरिंग कर रही थी ना, उनके कपड़े फाड़ दिए, साक्षी जो हाँ, उनके कपड़े फाड़ दिए और ले जाके मंदिर मार थाने पे। पुलिस कह रही है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालनी थी सर उनसे एक लेडीज पत्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही थी। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्हें ऐसे कूड़े की तरह उठा के, जब ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग सिर्फ वही सुरक्षित हैं जो मोदी को पुलिस पर कितने इल्जाम लगा दिए कि पुलिस ने सर फाड़ दिया, मारपीट कर दी, कितने इल्जाम? पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस तो आप कह रहे हैं पुलिस की गलती नहीं, पुलिस तो अपने आकाओं का हुक्म का पालन कर रही है। अमित शाह के ऑर्डर थे तभी उन्होंने किया, नहीं तो ये ऐसा ना करते। और वो फिरते वाली अमित शाह के गुंडे थे, तो पुलिस भी नहीं मानता। ये धरने को लेकर क्या कहना है अब आपका? कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? लंबा चलेगा, जब तक न्याय नहीं होगा, नहीं मिलेगा, इस देश का तमाम युवा यहाँ आएंगे और इंसाफ लेंगे, तभी जाकर के ये मामला खत्म होगा। तो इससे पहले जब तक ये जेल नहीं होगी और उसे फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक हम यहीं रहेंगे, खत्म नहीं होगा, हम यहीं रहेंगे। देश 2 बड़े आंदोलन देख चुका है अभी हाल ही में। अगर 13 महीने का किसान शाहीन बाग देखा, लंबे समय तक चला, किसानों उसके बाद किसान आंदोलन देखा, लंबे समय तक चला। ये क्या होने वाला है? ये आंदोलन चलता रहेगा भैया का अवनीश यादव। आज ही अवनीश जी बताइए। जब तक ये ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, आंदोलन चलता
होता रहेगा? हो गई ना। FIR से क्या होता है? आपको FIR से सुकून नहीं मिला? ना, बिल्कुल नहीं मिला। इसको बिल्कुल अरेस्ट करो। मांगे तो बढ़ती जा रही है। मांगे बढ़ती खेल नहीं। मंत्री कह रहे हैं, खेल मंत्री कह रहे हैं कि अब उन्हें हट जाना चाहिए। सारी मांगे हमने पूरी कर दी। उन्होंने कहा FIR दर्ज सर, हो ये गई। कोरे उन्होंने कहा आश्वासन जांच कमेटी बन गई। तो खिलाड़ियों की सब मांगे तो पूरी हो रही है। मांग सिर्फ ये है कि इसको अरेस्ट किया जाए, तब तक सर, हटेंगे नहीं हम लोग। इसका जवाब मैं देता हूँ। पॉक्सो एक्ट है, उसके अंदर FIR के बाद फौरन एक्शन हो जाना चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए। उसके बाद जब वो अंदर हो जाएगा, उसको कस्टडी में लेने के बाद इंक्वायरी करो। क्या दिक्कत है? अब उसको बाहर छोड़ो, अभी इंक्वायरी लगेगी, फिर समिति बैठेगी, उसमें लग जाएंगे 20 साल 50 साल, जब तक पता नहीं यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतागिरी हो रही है? यहाँ सारे नेता आ रहे हैं। अगर ब्रजभूषण अपने, अरे सुनो सर, अगर ब्रजभूषण अपने पद पे बना रहा तो निष्पक्ष जांच कैसे हो जाएगी? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, अंकित चौधरी, मुजफ्फरनगर से हूँ, और वोट हमने भी भाजपा को दी है लोकसभा में और विधान। 7 तारीख को आ रहे खाप वाले। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर हम क्या होगा? फिर क्या होगा? जो हमारे बड़े फैसला करेंगे, हम उसके लिए अपनी जान लुटा देंगे, जो हमारे बड़े कह के चले जाएंगे। दूसरी बात, अब एक बात बताइए, अगर FIR कर दी, पद पे तो वो अभी भी बना हुआ, ताकत तो उसकी आज भी उतनी मजबूत है, निष्पक्ष जांच कैसे हो जाएगी? कि हम अपने लोगों को धमकी क्या दी? धमकी क्या दी? हम अपने लोगों को बोल देंगे तो ये लोग मिनटों में उठ जाएंगे। और दूसरी इतना गंदा बयान दिया है उसने। आ जाए बगल में आवाज। ट्रैक्टर की लाइन लग जाएगी यहाँ पे, ट्रैक्टरों की लाइन तरह लगेगी। की धमकी न दीजिए। धमकी नहीं, ये रियल है, रियल है, रियल लाइन लगा दूंगा, लाइन। दिल्ली ट्रैक्टरों का देख चुकी है, ITO पर ट्रैक्टरों ने क्या किया था। और अब तो लड़कियों को आंदोलन नहीं है। लेने में गलती। अगर उनको क्या मानते हो, सांसद मानते हो ब्रजभूषण को? माननीय सांसद है नहीं आपकी नजरों में? और उनका परसों मीडिया में ये बयान देना कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, आप ये बता दिए माननीय सांसद का इतना गंदा बयान देना, और वो अभी भी अपने पद पर बना हुआ है। कहा गरिमा, अगर हम अपनी बहनों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो अगले साल रक्षाबंधन मत मनाना। जो इतने बड़े पद पे बैठा इंसान, मनाती है रक्षाबंधन। सरकार को देखो, राखी। हमें नहीं पता उनका क्या प्रोपेगेंडा है, वे किस वजह से इसे नहीं हटा रहे। हमारा काम है न्याय मांगने का, जब तक नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अब जो इसकी भूमिका है आंदोलन की, वो क्या 7 तारीख के बाद तय होगी कि अब क्या होने वाला है? जो यहाँ पे टाइम दिया गया है, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने टाइम दिया है कि इस तारीख तक इसको अरेस्ट करो, अगर इस डेट तक अरेस्ट नहीं किया जाता है तो आंदोलन बढ़ता ही रहेगा। घर घर से बच्चा बच्चा निकलेगा। 2 दिन का टाइम दिया है शायद। हाँ, 2 दिन का टाइम दिया है। आज हाँ, संडे तक का, संडे तक का। मुद्दा ही कहते हैं ना, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। घर घर से बच्चा निकलेगा, या हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, हर स्टेट से अपनी माँ जो है अपने बच्चों को कह रही है कि जाओ बेटा, तुम्हारी बहनों की इज्जत खतरे। आज इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी ये हो रहा है देश के चैंपियन, तो कल को हमारी बहन के साथ हो तो हम तो, हमारे तो कोई साथ नहीं, औकात ही नहीं है। कल यहाँ छात्र आए थे, उन्होंने कुछ आजादी के नारे लगाए थे। हाँ, उस पर भी काफी हंगामा हुआ। लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? क्यों नहीं लगनी चाहिए? ये देखिए, सुनिए, क्यों नहीं लगने चाहिए सर? हमें षड्यंत्र ये अंग्रेजों के शासन में और इनमें अब क्या वो भी अपने लोगों को बचा रहे थे, ये भी वो कर रहे हैं। ये बलात्कारी को संस्कारी बता रहे हैं, दुराचारी को सदाचारी बता रहे हैं। भ्रष्टाचार से आजादी, भ्रष्टाचार सबसे बड़े भ्रष्टाचार। बलात्कारी पुकारते योगी मोदी फेंकू आइए, इस देश को फिर से बेचिए। मोदी, सुनो, योगी जी तो एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे बंदे को तो फौरन एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है? अभी तक नहीं कर फिर मेरे को ये बताइए भाई, वो कह रहे हैं उन्होंने एनकाउंटर से गैंगस्टर के ऊपर बहुत रोक लगाई है, यूपी में बड़ा कंट्रोल कर दिया है, अभी कितने गैंगवार हर जगह। मैं कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया। हाँ बिल्कुल, अपोजिशन वाला है जिसका लिंक है उनको मिला रहे हैं, मिट्टी में मिलाने का, ठीक है ना? ये भाषण कैसा है आप बताओ? उनको नहीं मिलाएंगे। एक सेकंड, ये मुझे आप बताओ। नहीं, हम आप पूछ रहा हूँ, आप बताओ। ये भाषण गुंडों का है, गुंडों का भाषण है। ये संत कहाँ हुए? ये दिन के संत रात के बनते हैं। दिन में ये क्या बोलते हैं, दिन के बाबा, ये दिन के बाबा और रात के धाबा हैं। दिन के बाबा, रात के धाबा, मतलब समझ रहे हो कि दिन में बाबागिरी करते हैं और रात को धाबा बोल देते हैं। ये गुंडा है, गुंडा। ये आप इधर कैमरे से दिखाइए जहाँ हमारा आंदोलन चल रहा है। इसके अंदर हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण सिंह से है, जितने अरसे, बिल्कुल सुनिए सर, अब मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपको, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण सिंह से है, अन्यथा उसके अलग हमारा कोई भी आदमी बाहर किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई भी टिप्पणी करे। आंदोलन कर रहे हैं हमारे भाई बहन, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा ब्रजभूषण को वह जेल में डाल दो, बस
इस्तीफा दे दो। हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, किसी भी पार्टी से हमारी मांग जायज और है। जब तक इसको नहीं किया जाएगा हम सुनिए सर, पूरे और BJP मांग के भी नेताओं जायज के लिए क्यों बोलते है? रहेंगे। ये 2 पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, उस पे कितने मुकदमे दर्ज हैं और विनेश फोगाट के पदक है 35 मुकदमे उस पे 302 के हैं। जाति में कैसे बांट दिया? नहीं, हम तो कौन है जाति में? नहीं नहीं, हाँ, सुनिए सर, इसमें तीन चीजें हैं। कौन सब अरे सुनिए सर, ये जब यहाँ तो सब है सर जब ये वहाँ कोई यादव है, कोई पे मेडल लेके आए थे, पहलवान लग रहा है कहीं से देखने में। मैं तो यहाँ तो सारी जातें हैं, यहाँ पे यहाँ सारे जात के लोग हैं। उन्होंने ठाकुर वर्षी जाट बांटना चाहा, वो नहीं चला। फिर उन्होंने मैं उत्तर प्रदेश गुलाम वर्षी हरियाणा बांटना चाहा, वो नहीं चला। इनका कोई भी नहीं चल रहा है, कुछ भी मामला नहीं। अरे आज बता रहा हूँ मैं, यूपी में नगर निगम के चुनाव है, जिस दिन चुनाव खत्म हो गए इसका इस्तीफा भाजपा ले लेगी। इन्होंने क्या बोला था? यहाँ सिर्फ ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग हैं, ये बोला था पहले। फिर उन्होंने बोला कि हरियाणा के ही लोग हैं, और हर जगह से, यूपी बिहार कहीं से भी, आप दिल्ली बंगाल कहीं से ले लो, हर जगह से लोग आ रहे हैं। और ये कह रहे थे कि सिर्फ जाट ही हैं, एक कास्ट के साथ देख लो। ये कौन है भैया? मैं मुस्लिम हूँ। ये कौन है? ये हम यादव है। ये कौन है? हिंदू। चौधरी। तो यहाँ पे जाट सब हर कास्ट के लोग हैं। इन बहनों के लिए हर कोई बंदा आएगा, और इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से जाएंगे नहीं हम लोग। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप सब बिजनेस सब करवा लेते हैं। आप कह रहे हैं गुंडों की सरकार है, वो कह रहे हैं हम गुंडों को उल्टा लटका देंगे, बुलडोजर चला देंगे। भाई साहब कहने वाले तो मिला देंगे। ये तो कहने वाले तो ये अजय मिश्रा टहनी पे उसने तो किसानों को, उसके बेटों जिन्होंने किसानों को मारा है टैनी ने, है उसके ऊपर तो बिल्डोजर नहीं चला, वोरों पे चल गए बिल्डोजर। किस पे चला फिर? नहीं, इनका कहना है कि चल रहा है बुलडोजर। जो इनके विरोधी पार्टी के हैं सिर्फ उन्हीं पे चल रहा है, न तो इन्हें भ्रष्टाचार से जो हक की बात कर रहा है, जो सच को सामने लेके आ रहा है। बीजेपी को लगता है कि 2024 के इलेक्शन है, हमारी इमेज खराब है, तो अभी शांत रहे। कर्नाटक के इलेक्शन होने दो, यूपी को होने दो, उसके बाद शांत है, धीरे धीरे फिर वो कुछ उनका आएगा। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ के चुनाव में यहाँ से क्या मतलब? कर्नाटक का तो मतलब ये है कि भाई साहब चुनाव आ रहे हैं, 2024 का चुनाव है, अब उनको हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाना ही करवाना है। तो तिलक लगाए, क्या नाम है आपका? सूर्यकांत मिश्रा। अच्छा, तो आप तो बीजेपी सपोर्टर होने चाहिए फिर। सर ये कहाँ पे, कौन सी किताब में लिखा? मैं वही किताब ढूंढने आया हूँ। नहीं, माहौल है। नहीं, कौन सा, वही कह रहा हूँ, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि तिलक लगाते हो ब्राह्मण हो तो आपको भाजपा का सपोर्टर होना है। ये फ्रेम बहुत अच्छा बन गया है, देखिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असजद है। मोहम्मद। मैं का नाम है आपका? सूर्यकांत मिश्रा। आपका? गुरपाल सिंह। मेरा बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? भाजपा, मोदी, अमित शाह। कुछ लोग अपने मफाद के खातिर, कुछ लोग अपने फायदे और मफाद के खातिर इस मुल्क के मोहब्बत को, अमन को खत्म करना चाहती है और नफरत की हर घोल रही है। तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि आप नफरत घोलिए और हम मोहब्बत बांटते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह एक दिन मोहब्बत की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आने वाला है वो दिन। भाई साहब बहुत चल जाएगा। आज एक साल मुश्किल सुनो, से ज्यादा। ये मुसलमान भाई है, ये सरदार भाई है, ये हिंदू भाई है, और मैं ये भी भी मुस्लिम हूँ, अली नाम है मेरा। सब हिंदुस्तान हाँ है, जी। हम सब हिंदुस्तान ये है। हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। जो गोदी मीडिया दिखाती है वो असली हिंदुस्तानी, असली हिंदुस्तानी यहाँ पे है। जंतर मंतर अभी जो बहनों के